रामपुर नामक गांव में अमन अपने पिता प्रीतम और मां मोनिका के साथ रहा करता था। प्रीतम का परिवार बहुत गरीब था, इसीलिए अमन ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया। अमन, तू कहाँ जा रहा है? माँ, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। चलो अच्छा है, लेकिन कोशिश करना कि आज कोई ना कोई काम मिल जाए। माँ, मैं रोज इसी उम्मीद में जाता हूँ, लेकिन कोई ढंग का काम मिलता ही नहीं है। अगर पसंद का काम नहीं मिलेगा तो कोई काम नहीं करेगा क्या? अरे आज जो भी काम मिले ले लेना, क्योंकि इस समय हमें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है माँ, आज जो भी काम मिलेगा मैं वही काम ले लूँगा। अमन काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। तभी वो एक दुकान पर जाता है और काम मांगता है। सेठ जी, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं भाई, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ और कहीं देखो। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं देता। अब क्या करूँ? तभी वहां से राघव जा रहा होता है। राम राम काका। राम राम। काका, आप सभी को काम दिलाते हो, मुझे भी कोई काम दिला दो। हाँ, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। ठीक है, कब और कहाँ आना है? तुम मेरे साथ अभी चलो। राघव अमन को अपने साथ नदी की तरफ ले जाता है। अमन मन ही मन बहुत खुश होता है कि आज उसकी माँ दुखी नहीं होगी। तुमको आज से इस नदी से मछली पकड़नी है। मछली? लेकिन मैं मछली पकड़ना नहीं जानता। मैं तुम्हें दिन के 100 रुपए दूंगा और तुम्हें मछली पकड़कर सभी बाजार में बेचकर आनी होगी। काका, मुझसे कोई और काम करा लीजिए, ये मेरे लिए मुश्किल काम है। मेरे पास सिर्फ यही काम है, अगर करना है तो ठीक है, वरना मैं किसी और को देख लूंगा। माँ ने कहा था कि जो भी काम मिले वो करना है, इसीलिए अब मैं यही काम कर लेता हूँ। ठीक है काका, मैं यही काम कर लूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा मछली पकड़ पाएं। ठीक है, मैं अपना काम अच्छे से करूंगा। कल से आ जाऊं? आज से क्या समस्या है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से मछली पकड़कर बाजार में बेच आओ। ठीक है। नदी का इतना हिस्सा मेरा है, इसीलिए ज्यादा कोई होशियारी नहीं करनी है। ठीक है, मैं कुछ चालाकी नहीं करूंगा, ईमानदारी से अपना काम करूंगा। राघव अमन को काम सौंप कर चला जाता है। अमन ने कभी मछली नहीं पकड़ी थी। बेचारी कितनी प्यारी मछलियां हैं, मुझे इन्हें पकड़ना नहीं चाहिए, लेकिन माँ ने कहा था कि जो भी काम मिले वो करना है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अमन दुखी मन से नदी में जाल फेंक देता है। उसमें एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। वो उसकी प्यारी प्यारी आंखें देखता है। उसको उस पर दया आ जाती है। लेकिन जब उसे तड़पते हुए देखता है तो वो उसे पानी में डाल देता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास और कोई काम नहीं है। अमन दिन भर नदी किनारे बैठा रहता है और सोचता रहता है। अमन के पास कुल 100 रुपए थे। वो घर जाकर राघव को दे देता है। क्या हुआ? कुल 100 रुपए की मछली बेची है? कितनी मछली पकड़ी थी? जी, मैंने आज एक मछली पकड़ी थी। ठीक है, आज तू ये 100 रुपए रख, लेकिन कल से ज्यादा मछली पकड़ना और ज्यादा पैसे लेकर आना, तभी मैं तुझे 100 रुपए दे पाऊंगा, वरना काम से निकाल दूंगा। ठीक है, मैं कल से ज्यादा मछली पकड़ूंगा। अमन अपने 100 रुपए लेकर चला गया। उसने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी नौकरी लग गई, महीने के अंत में मुझे पैसे मिल जाएंगे। अरे वाह, आज तूने बहुत खुशी की बात बताई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ माँ, 100 रुपए रोज मिलेंगे, आज भी मिले हैं। ठीक है, ये पैसे तू अपने पास रख ले, काम आएंगे। अमन अगली सुबह भी काम पर चला जाता है, लेकिन जैसे ही नदी में जाल डालता है, उसके जाल में वही मछली आती है। अमन मन में कुछ सोचता है और फिर मछली को वापस नदी में डाल देता है। शाम को जाकर 100 रुपए राघव के हाथ में देता है। तूने आज भी 100 रुपए कमाए हैं? तू मुझे झूठ बोल रहा है। तू ज्यादा रुपए की मछली बेचता है, लेकिन मेरे साथ धोखा कर रहा है। अमन बिना बोले घर चला गया और अगले दिन जब वापस नदी में पहुंचा तो इस बार जाल में मछली नहीं, सोने का मटका आ गया। नदी में एक देवी प्रकट हुई। ये मैंने तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और दया भाव के लिए दिया है। अब तुम इस धन से अपना कोई और काम कर सकते हो। अमन खुशी खुशी घर आया और सभी बहुत खुश हुए। शिक्षा हमें जीवों पर
दया करनी चाहिए।